वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जिन लोगों ने इस मूवी अभी तक देखी नहीं है वो इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही हैवी स्पॉइलर होने वाले हैं। मूवी की स्टोरी को एक बार समराइज़ कर लेते हैं ताकि स्टोरी दिमाग में रिफ्रेश हो जाए। अब जिन लोगों को स्टोरी अच्छी तरीके से रटी पड़ी है वो वीडियो के इस सेगमेंट को छोड़ के आगे डिटेल में जा सकते हैं। अब मूवी शुरू होती है फार फ्रॉम होम के एंड क्रेडिट सीन से, जहाँ पे मिस्टीरियो ये रिवील कर देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब इस बेस पर जे जोना जेमिसन अपनी चैनल की टीआरपी बटोर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन अपने दोस्तों के साथ MIT का फॉर्म भर देता है, लेकिन कंट्रोवर्शियल पास्ट होने की वजह से उसे और उसके दोस्तों को MIT में एडमिशन नहीं मिल पाता। अब इतना सब झेलने के बाद पीटर को याद आती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज सेस करते हैं कि वो पूरी दुनिया की मेमोरी मिटा देंगे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन पीटर के बीच में इंटरफेयर करने की वजह से स्पेल खराब हो जाती है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उस पर पूरी मूवी बेस्ड है। बाद में पीटर जब MIT के चांसलर को ये समझाने जाता है कि उसके स्पाइडरमैन होने की वजह से उसके दोस्तों का एडमिशन ना रोकें, तो वहाँ पर एंट्री होती है डॉक ऑक की और ग्रीन गॉब्लिन की। फॉर्चुनेटली डॉक ऑक को स्पाइडरमैन कैप्चर करने में कामयाब होता है, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन बाहर निकलता है। बाद में बाकी के विलेंस इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड को भी स्पाइडरमैन कैप्चर कर लेता है। उसके बाद आंट में उसे समझाती हैं कि अगर ये सब अपने यूनिवर्स में जाके मरने वाले हैं तो तुम्हें उनकी यहाँ पर मदद करनी चाहिए ताकि वापस जाने के बाद वो ना मरें। पीटर एग्जैक्टली यही करता है, वो उन सब की मदद करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ग्रीन गॉब्लिन आंट में को मार देता है। लेकिन मरने से पहले आंट में उसे समझा जाती हैं कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसके बाद बाकी के दो स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की एंट्री होती है और तीनों मिलकर बाकी के सारे विलेंस को हरा देते हैं। अब क्योंकि मूवी की स्टोरी मोटे मोटे तौर पे कंप्लीट हो चुकी है तो हम इसकी कुछ माइनर डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूवी की स्टार्टिंग में DODC की टीम स्पाइडरमैन को अपनी कस्टडी में लेती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, DODC की ये वही टीम है जिसकी वजह से एड्रियन टूम वल्चर बना था। DODC यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। अब डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का कॉमिक्सों में काम है सुपर हीरो और सुपर विलन्स के बीच हुई लड़ाई से हुई तबाही को सही करना, लेकिन MCU में इसका काफ़ी ब्रॉड रोल है। इसके बाद स्पाइडरमैन को लीगल एडवाइस देने के लिए एंट्री होती है मैट मर्डॉक की, जो कि एक लॉयर है। अब जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, मैट मर्डॉक मार्वल का एक सुपर हीरो है, इसका नाम है डेयरडेविल। इसी सीन में ये कंफर्म हो जाता है कि डेयरडेविल की सुनने की सेंस स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और अगर तुम मैट मर्डॉक के बारे में और जानना चाहते हो तो तुम नेटफ्लिक्स का शो डेयरडेविल देख सकते हो। इसके बाद स्पाइडरमैन जब ब्रिज पर वाइस चांसलर को ये समझाने जाता है कि उसकी गलती की वजह से उसके दोस्तों को सज़ा ना मिले, तो वाइस चांसलर की गाड़ी का जो नंबर था 63ASM3, ये एक्चुअली में अमेजिंग स्पाइडरमैन का एक इशू है जिसमें डॉक ऑक का फर्स्ट अपीयरेंस था। और इसके पीछे जो गाड़ी खड़ी होती है उसका नंबर होता है 1228, जो कि स्टैनली का बर्थडे है December 28। अब आगे के सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को ये बताते हैं कि ये विलन्स वो विलन्स हैं जो स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारे गए हैं, पर यह बात पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टेवियस अपनी मर्जी से शहर को बचाते हुए डूब गए थे, लिजर्ड क्योर हो गया था, सिर्फ इलेक्ट्रो और गॉब्लिन ही स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारे गए थे और सैंडमैन सिर्फ चला गया था। एनीवे, इसके बाद स्पाइडरमैन की डॉक्टर स्ट्रेंज से मिरर डायमेंशन में लड़ाई होती है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मिरर डायमेंशन उनकी दुनिया है और उनका इस पर पूरा कंट्रोल है। अब ये बात भी पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि स्पाइडरमैन वहां से उन्हें बीट कर निकल जाता है। अगर किसी दुनिया पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है तो A, तुम्हें वहाँ कोई हरा नहीं सकता, B, तुम्हारी मर्जी के बिना वहाँ से कोई जा नहीं सकता। और क्योंकि स्पाइडरमैन एग्जैक्टली यही करता है तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का अपने मिरर डायमेंशन पर भी पूरा कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को ये बताते हैं कि वही लोग हैं जिन्हें ये पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब ये बात भी पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टेवियस और लिजर्ड और गॉब्लिन को मालूम था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, लेकिन इलेक्ट्रो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और ये बात वो लास्ट में कंफर्म भी करता है कि उसे लगा था कि मास्क के नीचे कोई ब्लैक आदमी होगा। लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अपनी स्पेल के बारे में सब कुछ नहीं मालूम, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी स्पेल में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक यानी वेनम भी इस डायमेंशन में आया है। अब उसका यहाँ आना सबसे इंटरेस्टिंग सीन था, क्योंकि इससे काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एडी को वो स्पेल यहाँ क्यों लाई जबकि वो कभी पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन से मिला ही नहीं। ये एक अकेला सीन किस तरह की पॉसिबिलिटीज स्पाइडरमैन और वेनम के यूनिवर्स में क्रिएट करता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।